गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेडी हो पढ़ने के लिए? चलो स्टार्ट करें। चलिए आज हमारा स्टार्ट, हमने पॉस्चराइजेशन तक कर लिया था कि स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरिंग ऑफ फूड, फूड को हम किस किस मेथड के थ्रू स्टोर करते हैं ये सब हमने बताया था। शुगर, सॉल्ट, ऑयल, है ना, बॉइलिंग, सब बहुत सारी मेथड पढ़ी हुई है हमने। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट का नाइट्रोजन है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 and 7। आपने 6-7 में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। बेटा मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है, मुझे पता है, मैंने बताया आपको कि राइजोबियम क्या होते हैं, इनका क्या काम है, ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैंने सभी बच्चों को बता रखा है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। मतलब नाइट्रोजन को जो है यूजेबल नाइट्रोजन के कंपाउंड यौगिकों में बदलने का काम करते हैं। ओके, रिकॉल दैट राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो दाल वाली प्लांट होती है ना, पल्सेस जैसे आपका ये देखो मूंग, उड़द, है ना, पी, ये इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उनके रूट्स में जो नूडल्स होते हैं, गांठ होती है, उसमें ये रहते हैं। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। सच एज बीन्स एंड पी, दे रखा है सच एज बीन्स एंड पी, with which it has a symbiotic relationship। ये symbiotic relationship के थ्रू क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है केवल ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम नहीं करते। यदि ये एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल के प्लांट को देते हैं तो प्लांट भी इन्हें कुछ देता है। प्लांट क्या देता है? इन्हें रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। अपने रूट्स में इन्हें दे रहा है ना कि हाँ भाई तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। तो एक दूसरे को कुछ न कुछ देना, है ना, एक दूसरे की मदद करके साथ साथ जीवन यापन करना, ये कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। और आपने देखा है केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बैक्टीरिया के थ्रू ही नहीं होता है। ये जो हमारे थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, बारिश के टाइम में आपने बिजली कड़कती है, देखा है? जब ये बिजली कड़कती है तो हमारी एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये जो लाइटनिंग होती है ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या करती है? काम करती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेनिंग कांस्टेंट। और जो बाकी जो रहती है वो कांस्टेंट रह जाती है ना, वैसे ही रह जाती है नाइट्रोजन। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। चलिए अब आगे देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल, बेटा ये जो डायग्राम देख रहे हो ना रूट का, ये आपको बनाना है। मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी, आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे जो एटमॉस्फेयर में है लगभग 78% गैस क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका जो रेशो है 78% है। आपको मैंने बता रखा है ऑक्सीजन कितने परसेंट है, अदर गैसेस कितने परसेंट है। ठीक है ना। Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। जो नाइट्रोजन है एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक पार्ट है हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि देखो नाइट्रोजन किस किस में पाया जाता है? प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में एंड विटामिन्स में नाइट्रोजन के क्या है? कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ओके, तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, प्लांट के लिए क्लोरोफिल है ना, न्यूक्लिक एसिड भी, विटामिन्स भी, सभी एसेंशियल कंपोनेंट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। जो हमारे एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है उसे हम डायरेक्टली हमारे प्लांट और एनिमल नहीं लेते हैं। ठीक है ना, ले सकते हैं। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना,
ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को उनके कंपाउंड्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उनके यौगिकों में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर कन्वर्ट करने के बाद प्लांट क्या करता है, उस नाइट्रोजन को क्या करता है, यूज कर लेता है। नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन से यौगिक में, नाइट्रेट्स में। ओके, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, ठीक है, उनके यूजेबल कंपाउंड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कौन, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और फिर क्या करते हैं, ये रूट सिस्टम के थ्रू इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, किसको, नाइट्रोजन के कंपाउंड को, नाइट्रेट्स को। कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट का रूट सिस्टम सॉइल के थ्रू, ठीक है ना, सॉइल में रूट होता है, फिर वो क्या करेगा, जो कंपाउंड है उसको अपना यूज कर लेगा, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो प्लांट है अब क्या कर रहा है, उस नाइट्रोजन के कंपाउंड से क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, एंड अदर और भी दूसरे यौगिकों का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब क्या करेंगे, इस प्लांट के जो प्लांट प्रोडक्ट हुआ या ये प्लांट्स को कौन फीड कर रहा है, एनिमल फीड करेगा। फिर ये जो प्रोटीन है किस में ट्रांसफ़र हुआ, एनिमल्स में ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से हमने खाया तो ये प्लांट से जो नाइट्रोजन के यौगिक कंपाउंड्स थे वो किस में ट्रांसफ़र हो गए, ह्यूमंस, एनिमल्स, है ना, इसमें ट्रांसफ़र हो गए, हम तक पहुंच गया, हमने भी यूज़ किया। इसका मतलब व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है, फिर वापस से वही एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। जब हम मर गए या प्लांट सड़ गए, गल गए, तो उनको बैक्टीरिया फंगी क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और वापस से हम क्या करता है, उसे वो वेस्ट जो है सॉइल में ही वापस से मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एनवायरनमेंट की जो हमारे जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन थी वापस से एनवायरनमेंट में आ गई, और फिर से प्लांट उसका क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। Certain other bacteria convert some part of them nitrogen gas which goes back into the atmosphere। कुछ बैक्टीरिया वापस से क्या करेंगे, उससे जो सड़े गली चीज़ें हैं एनिमल प्लांट की, उससे नाइट्रोजन को वापस से एनवायरनमेंट में बैक कर देंगे। मतलब उस सड़ी गली चीज़ों से नाइट्रोजन गैस में उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और वो वापस से किस में आ जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट। और इस प्रकार एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज कम ज़्यादा होता रहता है। ओके, तो ये देखो, ये नाइट्रोजन साइकिल बना हुआ है बेटा, इसकी भी फ़ोटो भेजूंगी, आप इसे भी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और लाइटनिंग के थ्रू भी हमारी एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने हर टॉपिक के साथ आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करवा दिए हैं। अब कुछ एक्सरसाइज जो है ये देखिए, लास्ट की कुछ एक्सरसाइज है लेसन के, ये भी मैं आपको इसकी फ़ोटो खींच के भेज दूंगी और इसके आंसर मैं खुद लिख के भेजूंगी, ठीक है। फिलअप्स के भी आंसर लिख दूंगी, टिक द करेक्ट के भी लिख दूंगी, और मैचिंग के भी, ठीक है। और फिर आप लोग सब इसको कॉपी में करेंगे। ओके बेटे, ये लेसन आपका क्या हुआ, ओवरऑल कंप्लीट। इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए हैं, और जो नहीं कराए हैं उसे मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो अब मैं एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करके भेज रही हूँ। ओके बेटा, ठीक है। और आपके यूटी का जो सिलेबस है वो भी हमने आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे 1-2 लेसन को आप अच्छे से लर्न करेंगे, बहुत अच्छे से लर्न करना है। मैंने पहले भी कहा था, साथ साथ लर्न करते चलो। ओके, थैंक यू बेटा।